दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन एक्सपर्ट्स में। आज की वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी के क्लास 6 के ज्योग्राफी के चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में कवर किया है स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में और हमारी जो अर्थ है सोलर सिस्टम में किस तरीके से नज़र आती है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब इस चैप्टर में कवर की गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कवर करते हैं स्काई के बारे में। जब हम अपनी धरती से आसमान की ओर देखते हैं तो हमें सनराइज होता हुआ भी दिखता है और सन सेट होता हुआ भी नज़र आता है। और जब हम आसमान की ओर यानी स्काई की ओर देखते हैं तो ट्विंकल करती हुई चीज़ें भी नज़र आती हैं जिनको हम स्टार्स बोलते हैं। लेकिन जब हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि बेसिकली वो ब्लिंक या ट्विंकल नहीं करते हैं, वो रोशनी देते हैं, वो चमकते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं। जैसे कि हमारा मून भी चमकता हुआ हमें नज़र आता है जब हम यहाँ से धरती से आसमान की ओर देखते हैं। लेकिन इनके बीच एक डिफरेंस होता है बहुत बड़ा, वो आगे हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। स्काई से जब हम मून की ओर देखते हैं यानी अपने चांद की ओर जब हम देखते हैं तो वो बेसिकली हमें डिफरेंट टाइम में नज़र आता है, वो डिफरेंट शेप में दिखता है और डिफरेंट पोजीशन में हमें वो रोज़ नज़र आता है। जैसे कि आपकी बुक्स में भी यह मेंशन है, इट इज़ अ फुल मून नाइट, यानी वो पूर्णिमा का दिन होता है जब हमें चांद पूरा गोल नज़र आता है। और जिसे हम अमावस्या का नाम से भी जानते हैं, जिस दिन चांद बिल्कुल ही नज़र नहीं आता, उसको न्यू मून नाइट भी कहा जाता है, यानी अमावस्या की रात। फुल मून जो होता है वो वंस इन अ मंथ यानी महीने में एक बार ज़रूर होता है। और उसके फोर्टनाइट लेटर, यहाँ फोर्टनाइट लिखा है, फोर्टनाइट लेटर मतलब 2 हफ्ते के बाद, 2 वीक्स लेटर, 14 दिन के बाद आपको चांद बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, यू कैन नॉट सी एट ऑल, जिसको हम अमावस्या या न्यू मून नाइट भी कहते हैं। ऑल्टरनेटिवली ये आपको एक के बाद एक करके नज़र आते हैं, यानी महीने में फुल मून होता है और उसी महीने में 14 दिन के बाद अमावस्या होती है यानी न्यू मून होता है। हर महीने में फुल मून और न्यू मून होते हैं। उसके बाद एक टर्म दी गई है यहाँ पे, वो है सेलेस्टियल बॉडीज। इनका क्या मतलब है, यानी कि जो सन है, मून है और बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स हैं जो शाइन करते हैं, उनको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। अब जानते हैं स्टार्स के बारे में। स्टार्स क्या होते हैं? कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनको हम स्टार्स बोलते हैं। उनको स्टार्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो वैसी सेलेस्टियल बॉडीज हैं विच आर वेरी बिग एंड हॉट। वो गैसेस से बनी होती हैं, वो एमिट करती हैं बहुत वास्ट अमाउंट में, बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट को, यानी कि प्रोड्यूस करती हैं, एमिट करती हैं, छोड़ती हैं हीट और लाइट बहुत बड़े अमाउंट्स में। तभी उन्हें स्टार्स कहा जाता है। दैट्स वाई हम सन को भी स्टार कहते हैं, क्योंकि उसका आकार भी बहुत बड़ा होता है और सन भी बहुत। सन की गर्माहट को हम इसलिए महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो अर्थ के बहुत नज़दीक है, हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। और भी सन जैसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो कि हमें नज़र तो आते हैं लेकिन उनकी गर्माहट यानी हीट और लाइट को हम महसूस नहीं कर पाते क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। चलते हैं अगले पेज की तरफ। अब जानते हैं कॉन्स्टेलेशन के बारे में कि कॉन्स्टेलेशंस होते क्या हैं। जब भी अगर आपने आसमान की ओर देखा होगा धरती पे खड़े होके, तो आप देख पाएंगे ऊपर आसमान में कुछ पैटर्न्स बने होंगे, कुछ शेप्स बनी होती हैं। उन शेप्स को अगर आप गौर से देखें तो बहुत डिफरेंट आकार की चीज़ें बनी होती हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स को। जो पैटर्न फॉर्म करते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस। एग्जाम्पल के तौर पे उर्सा मेजर या बिग बियर उसमें से एक कॉन्स्टेलेशन है जिसको हम उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन भी कहते हैं। उर्सा मेजर को आप सप्तऋषि के नाम से भी जानते होंगे, यानी कि 7 स्टार्स का कॉम्बिनेशन। इसको मैं आपको एक इमेज के थ्रू दिखाता हूँ। ये एक इमेज है जो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ये देखिए 7 स्टार्स के कॉम्बिनेशन से ये एक इमेज बनी हुई है। आप देख पाएंगे इसमें 7 स्टार्स का कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इन 7 स्टार्स के कॉम्बिनेशन से सप्तऋषि फॉर्म होता है, यानी उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन फॉर्म होता है। और कभी अगर आप इसे देखना चाहें तो आप बहुत आसानी से इसको नोटिस कर सकते हैं। बस रिकग्नाइज करना होगा, अपनी छत पे जाएं और इसको देखें, आपको
कभी ना कभी 7 स्टार्स का कॉम्बिनेशन आपको नजर आ जाएगा, और वो आपको नजर आएगा नॉर्थ साइड में, यानी कि उत्तर दिशा में आपको वो नजर आएगा। पुराने ज़माने में क्या होता था, एंशिएंट टाइम्स में जब लोगों को डायरेक्शंस पता करनी होती थी, डायरेक्शंस यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वो लोग क्या करते थे, वो स्टार्स की ओर देखते थे और पता करते थे कि हम कौन सी डायरेक्शन में हैं। पता करने के लिए हमारे पास एक नॉर्थ स्टार होता है, जिसकी मदद से वो लोग पता कर पाते थे कि हम कौन सी डायरेक्शन में हैं। उसी नॉर्थ स्टार को हम पोल स्टार के नाम से भी जानते हैं। नॉर्थ स्टार बेसिकली इंडिकेट करता है कि आप नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हैं, जिसको हम पोल स्टार भी कहते हैं। इसकी इमेज मैं आपको दिखाता हूँ पोल स्टार किस तरीके से नज़र आती है। ये देखिए, ये है हमारा पोल स्टार, और यही इस इमेज में आपको दिया गया है। अगर आप अपनी बुक की इमेज में देखें इस पोल स्टार को, तो ये देखिए नॉर्थ स्टार आपको गिवन है यहाँ पे। इसी नॉर्थ स्टार को पोल स्टार का नाम दिया गया है, और ये हमेशा सेम पोजीशन में रहता है, यानी कि इसकी पोजीशन स्काई में, आसमान में कभी चेंज नहीं होती। इसके डायरेक्शन अगर आपको पता करनी है तो आप सप्तऋषि की मदद से बहुत आसानी से इसकी डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सप्तऋषि की शेप यानी कि बिग बियर या उर्सा मेजर की शेप है। इसकी शेप अगर आप देखें, यहाँ 7 स्टार बने हुए हैं, वही शेप उसी तरीके से यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, और इन दोनों के पैरेलल में ऊपर की ओर यहाँ पे अगर आप इन 2 स्टार्स को देखें तो उनके पैरेलल में आपको ऊपर की ओर यहाँ पे स्टार्स नज़र आ जाएगा, जो कि आपका पोल स्टार है। ऑलराइट, वापस इनको हटा लेते हैं। आपकी बुक में भी कुछ इसी तरह की शेप दी गई है। ये सप्तऋषि बना है, और सप्तऋषि की एक इमेजिनरी लाइन आप कह सकते हैं। ये ड्रॉ अगर हम करते हैं तो ये जो 2 पॉइंटिंग स्टार्स हैं, ये पॉइंट कर रहे हैं इस नॉर्थ स्टार की तरफ, जिसको हमने पढ़ा पोल स्टार। ऑलराइट, हमने ऊपर अभी सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ा था, यानी कि वो ऑब्जेक्ट सन, मून और वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो शाइन करते हैं, दीज आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। लेकिन यहाँ पे एक चीज दी गई है, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। उनकी अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती। वो चमकते क्यों हैं अगर उनकी खुद की हीट और लाइट नहीं है? जैसे कि हमारे प्लैनेट्स, उनकी खुद की अपनी हीट और लाइट नहीं होती, वो चमकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टार्स, यानी कि स्टार्स की मदद से वो एक लाइट को एमिट करते हैं। वो चमकते हुए नजर आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टार्स, यानी कि सन की मदद से हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो चमकते हुए नजर आते हैं, और इन्हीं को हम प्लैनेट्स कहते हैं, यानी कि वो सेलेस्टियल बॉडीज जो हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब एक इंपॉर्टेंट नोट, प्लैनेट वर्ड कहाँ से निकला? प्लैनेट वर्ड निकला ग्रीक वर्ड से, जिसको प्लैनेटाई भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर्स। वॉन्डरर्स यानी इधर उधर घूमने वाली चीजें। वैसे ही हमारे प्लैनेट्स भी हैं जो कि आप कह सकते हैं इधर उधर घूमते हैं हमारे सन के। सन क्योंकि सबसे पास वाला स्टार है हमारा, दैट्स वाई जो भी लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है हमारे बाकी के ये जो प्लैनेट्स हैं जो कि आसपास हैं सन के, उससे ही इनको हीट और लाइट मिलती है। क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में सन ही एक लौता स्टार है जो कि बहुत नज़दीक है हमारे प्लैनेट्स के। अब अपने प्लैनेट्स के बारे में जान लिया। प्लैनेट्स यानी वो सेलेस्टियल बॉडीज जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती। अब एक चीज़ और बची है, वो है मून। मून को भी इसी स्टार की मदद से यानी सन की मदद से लाइट मिलती है। द मून वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। मून जो हमें अर्थ से दिखता है यहाँ पे, वो बेसिकली एक सैटेलाइट है। मून भी एक सेलेस्टियल बॉडी है जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, लेकिन मून एक सैटेलाइट में काउंट होता है। उसे सैटेलाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मून है वो हमारी अर्थ के, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है। इस फिगर में भी आपको दिया गया है, अगर आप नीचे आएंगे और ये फिगर देखेंगे जो कि आपकी बुक में दी गई है, नंबर ऑफ मून्स यहाँ पे 1 है अर्थ के, यानी कि ये हमारी जो अर्थ है इसके पास 1 मून है। अगर आप डिफरेंट प्लैनेट्स देखें, फॉर एग्जांपल मार्स के पास यहाँ पे गिवन है 2 मून्स हैं, यानी कि 2 सैटेलाइट्स, जिनको नेचुरल सैटेलाइट्स भी कहा जाता है। मैं नेचुरल सैटेलाइट आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिफरेंस होता है नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में। उसको जानेंगे डिफरेंस क्या है थोड़ी देर में। अगर हम जुपिटर की बात करें
जुपिटर के पास 53 मून्स हैं, यानी कि जुपिटर के पास 53 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। नेपच्यून के पास 13 मून्स हैं, वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं किस किस के पास कितनी सैटेलाइट्स हैं। सैटर्न के पास भी 53 मून्स हैं, 53 सैटेलाइट्स हैं। अब यहाँ पे कुछ फिगर आपकी इस तरीके से दी गई है जिसको कहा गया है, यहाँ ये जो प्लैनेट्स गिवन हैं इन्हें इनर प्लैनेट्स का नाम दिया गया है, और ये जो प्लैनेट्स हैं यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून वो आउटर प्लैनेट्स हैं। आउट ऑफ 8 प्लैनेट्स, यानी कि जो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स गिवन है, 4 हमारे इनर प्लैनेट्स हैं और 4 आउटर। क्यों इनर उन्हें कहा गया है? इनर प्लैनेट इसलिए क्योंकि वो बने होते हैं रॉक से, और साथ ही साथ दे आर वेरी क्लोज टू द सन, बहुत नज़दीक होते हैं हमारे इस सन के। आउटर प्लैनेट ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन, बहुत दूर हैं ये सन के। आप देख रहे हैं ये जो हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये जो बेल्ट दी गई है इसके आउटसाइड हैं, तो ये बहुत आउटर हैं। दैट्स वाई इन्हें आउटर प्लैनेट्स का नाम दिया गया है। एंड दे आर वेरी ह्यूज प्लैनेट्स कंपैरेटिवली टू दीज 4 प्लैनेट्स। ये जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, दे आर वेरी ह्यूज प्लैनेट्स, और वो साथ ही साथ गैसेस और लिक्विड से बने होते हैं। अब एक चीज़ जानते हैं अर्थ के बारे में। अर्थ जब रिवॉल्व करती है हमारी, यानी कि जब ये रिवॉल्व करती है सन के आसपास, जिसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन, यानी कि जब अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के आसपास, यानी कि अर्थ जब सन को सेंटर लेके रिवॉल्व करती है, यानी कि सन हमारा सेंटर है और अर्थ यहाँ रिवॉल्व कर रही है, उसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। और एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को लगते हैं 365 डेज, जो कि आपकी यहाँ पे फिगर पे मेंशन है। 1 ऑर्बिट अराउंड सन, 1 ऑर्बिट इसको बोलते हैं, यानी कि एक ऑर्बिट, एक राउंड, एक चक्कर सन के चारों तरफ घूमने में उसे लगते हैं 365 डेज। और जो कि हम सबको पता है अर्थ रोटेट्स, अर्थ अपनी ही एक्सेस पे अर्थ यहाँ रोटेट करती रहती है, जिसको हम बोलते हैं रोटेशन। और अर्थ जब अपनी ही एक्सेस पे स्पिन करती है या रोटेट करती है, उसको लगते हैं 1 डे, यानी कि एक दिन उसे लगता है, जिसको हम 24 घंटे भी कहते हैं, 24 आवर्स। तो ये बेसिक और मेजर डिफरेंस है रेवोल्यूशन वर्सेस रोटेशन। वैसे ही जैसे हमने अर्थ के बारे में पढ़ा, सभी प्लैनेट्स रोटेट करते हैं और रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन। सब प्लैनेट्स का यहाँ पे मेंशन है, आप चाहे तो उन्हें पढ़ सकते हैं, पर अभी हम फोकस कर रहे हैं जस्ट ऑफ अर्थ। स्क्रॉल करके ज़रा नीचे आते हैं और अगले पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे गिवन है सन के बारे में। सन, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना होता है, एंड बहुत ही एक पुलिंग फोर्स होती है सन में, जो कि बाइंड यानी बांध के रखती है पूरे सोलर सिस्टम को। हीट एंड लाइट के बारे में पता, इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, जो कि हमारी धरती यानी अर्थ से बहुत दूर है। कितना दूर है? द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे। अर्थ हमारी धरती से 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास किया गया है प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स अगेन हमने ऊपर समझा प्लैनेट्स को, और उनको याद रखने का मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन सबको याद रखने का एक शॉर्टकट है, या बेसिकली आप कह सकते हैं एक तरीका दिया गया है आसानी से याद करने का। वो क्या है? वो ये है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इनके इनिशियल्स यानी कि इनके स्टार्टिंग्स को आपको याद रखना है, MVEMJSUN। इनको याद रख के आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं सारे प्लैनेट्स को। ऑलराइट, अब एक चीज़ यहाँ पे गिवन है, वो गिवन है ऑर्बिट्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, अर्थ हमारी रिवॉल्व करती है सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में। एक फिक्स्ड पाथ होता है अर्थ का जब अर्थ रिवॉल्व करती है। वैसे ही सारे प्लैनेट्स एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑर्बिट। ये एक फिक्स्ड पाथ को फॉलो करते हैं और रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। वहीं यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, These paths are elongated, और उनको बोला जाता है ऑर्बिट्स। मरकरी आप सबको पता है नियरेस्ट है सन के, सबसे पास है। मरकरी जब रिवॉल्व करता है
सन के आसपास अपने ऑर्बिट पे ऑब्वियसली रिवॉल्व करेगा, उसको एक राउंड कंप्लीट करने में, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 88 डेज लगते हैं, जो कि यहाँ पे इस फिगर में आपको दिया गया है। 1 ऑर्बिट ऑफ सन इज 88 डेज। और अर्थ कितने टाइम लगाती है? अर्थ लगाती है 365 डेज। वीनस, अगर आप इस पिक्चर में देखें, मैं आपको वापस लेके जाता हूँ इस पिक्चर की तरफ, वो अर्थ का ट्विन माना जाता है क्योंकि वो एक जैसा लगता है शेप और साइज में अर्थ के, दैट्स वाई उसे अर्थ ट्विन्स भी कहा जाता है वीनस को। अब बात करते हैं एक प्लैनेट जिसको ड्वार्फ प्लैनेट भी कहा जाता है, यानी कि वो ग्रह जो बेसिकली बौना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, वो है प्लूटो। प्लूटो 2006 से पहले काउंट होता था, जब हम पढ़ा करते थे हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स काउंट होते थे, जब व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी इन बिफोर 2006। अब 2006 से क्या हुआ, प्लूटो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग में एक डिसीजन लिया गया कि जो प्लूटो है डिस्कवर्ड होगा एक ड्वार्फ प्लैनेट की जगह। जो 8 प्लैनेट्स का जो दर्जा है, जो 8 प्लैनेट्स को दिया गया है, उसमें से प्लूटो को फिर हटा दिया गया। अब आपके पास इन बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में, नंबर ऑफ प्लैनेट्स वी हैव इन सोलर सिस्टम इज 8 प्लैनेट्स हैं हमारे यहाँ पे सोलर सिस्टम में। ऑलराइट, अब बात करते हैं हमारी अर्थ के बारे में। अर्थ में एक टर्म यूज होता है, वो की है जियोइड। जियोइड टर्म क्यों दिया गया है अर्थ को? अर्थ की जो शेप है उसको जियोइड बोला गया है। वो इसलिए बोला गया है क्योंकि उसके जो बॉटम्स हैं, यानी कि जो पोल्स हैं हमारे, नॉर्थ या साउथ पोल्स जो हमारे हैं, वो स्लाइटली फ्लैटन होते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर एक इस इमेज से समझाने की कोशिश करूं, अब इस इमेज को अगर आप देखें, इमेज के जो पोल है, इस पोल में ये फ्लैटेंड एरिया है पोल का। ऑलराइट, ये जो पोल है ये फ्लैटेंड है, दैट्स वाई इसे जियोइड शेप दी गई है। ये एक जियोइड शेप है जो कि प्रॉपर राउंड या पूरी गोल नहीं है, पोल्स लिटिल फ्लैटेंड होते हैं, दैट्स वाई ये जियोइड के नाम से जानी जाती है। और अर्थ की जियोइड ही शेप होती है। 2 चीज़ें और हैं वो आप याद रख लेंगे। जो 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, वो बेसिकली अर्थ है, और हमारे सोलर सिस्टम में ये एक 5th लार्जेस्ट प्लैनेट भी माना जाता है। एक नोट के तौर पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे। जो GE वर्ड है, यानी कि जियोलॉजी या ज्योग्राफी में जो हम वर्ड देखते हैं GEO, जो बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से आया है जो कि है GE, जिसका मतलब होता है अर्थ, और ग्राफिया जिसका मतलब होता है राइटिंग। अब जियोलॉजी को अगर हम देखें तो यानी स्टडी ऑफ द अर्थ। अगर आप मास्टर्स करें जियोलॉजी में, बैचलर्स करते हैं, तो बेसिकली जियोलॉजी में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है और स्टडी आप करते जाते हैं अर्थ के बारे में। वैसे ही जियोमेट्री है, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, एंड देन जियोइड जो हमने यहाँ पे पढ़ा अभी, जियोइड जो कि है अर्थ लाइक शेप, रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जानने वाली है कि अर्थ में ही लाइफ सपोर्ट क्यों है, बाकी किसी प्लैनेट में एक लाइफ का सपोर्ट नहीं मिलता, सिर्फ अर्थ में। इसी रीज़न से क्योंकि अर्थ नीदर हॉट और कोल्ड, यानी बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है यहाँ पे। वाटर और एयर का परफेक्ट बैलेंस है यहाँ पे, और एसेंशियल जितने भी एलिमेंट्स है सर्वाइवल के, वो सारे आपको अर्थ में मिलते हैं। तभी जो लाइफ सपोर्टिंग गैसेस हैं हमारी एटमॉस्फेयर में, जैसे कि ऑक्सीजन है, वो मौजूद है सिर्फ अर्थ में। इन्हीं रीजंस की वजह से अर्थ को बहुत ही यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है। सोलर सिस्टम में ये बहुत ही यूनिक प्लैनेट है हमारा। और हम सबको पता है कि जो आउटर सरफेस है हमारे अर्थ की, वो 2/3 जो सरफेस है इज कवर्ड बाय वाटर, यानी जो 2/3 हिस्सा है या 2/3 सरफेस है इज कवर्ड बाय वाटर। तभी इसी रीजन से उसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ऑलराइट, अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, नोट है छोटा सा, कि भाई स्पीड ऑफ लाइट, हम सुनते हैं कि जब लाइट हमारे सन से जो लाइट आती है हम धरती की ओर, वो कितना समय लेती है। और स्पीड ऑफ लाइट जो हमने बहुत सुना है ये टर्म, इस टर्म का मतलब क्या है? इस टर्म का मतलब है कि जो लाइट की स्पीड है, यानी कि जो रोशनी है, वो कितनी तेज़ी से ट्रेवल होती है, उसकी जो स्पीड है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो ट्रेवल करती है। और जब सन से जब रोशनी अर्थ तक पहुंचती है, उसको पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। ऑलराइट, ये छोटा सा नोट है आप लोगों के लिए। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और जानते हैं मून के बारे में। अर्थ के पास एक
सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, जिसको हम मून कहते हैं। मून का जो डायमीटर यहाँ बताया गया है वो है 1/4 ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का जितना भी डायमीटर है उसका 1/4 हिस्सा ये मून का डायमीटर है। एग्जाम्पल के तौर पे ये अगर अर्थ है तो सबसे पहले इसका रेडियस जानते हैं। रेडियस क्या होता है? पॉइंट से ये वाला जो डिस्टेंस है इससे आप रेडियस नाप सकते हैं। ये जो रेडियस है वो है बेसिकली अर्थ का 6371 किलोमीटर। इसी को इन्होंने डबल करके, जो कि रेडियस इंटू 2 डायमीटर, जो डायमीटर हमारा फिर जो बना पूरा अर्थ का जो डायमीटर है वो है 12,742 किलोमीटर्स। ये अर्थ का डायमीटर है। अब इसका 4th हिस्सा यानी चौथाई हिस्सा वो है मून का डायमीटर। तो अगर इसकी मैं 1/4 हिस्सा देखूं तो इसकी कैलकुलेशन आती है 3185.5 किलोमीटर। लेकिन अब अगर आप गूगल करें और देखें मून का डायमीटर तो वो कि अप्रॉक्स आपको देखेगा 3474.2। दैट्स वाई अप्रॉक्स ये जो बता रखा है ये अप्रॉक्स डिस्टेंस है, अप्रॉक्स 1/4 दैट ऑफ अर्थ। ऑलराइट, लेकिन ये साइज में बहुत बड़ा नजर आता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यही सबसे नजदीक है हमारे अर्थ के बाकी सेलेस्टियल बॉडीज से, यानी कि बाकी प्लैनेट्स या बाकी स्टार्स जो हमें नजर आते हैं उनसे सबसे नजदीक हमारा ही सैटेलाइट है जो कि मून है। इसकी जो दूरी है अर्थ से वो है 3,84,400 किलोमीटर्स। जैसे कि धरती चक्कर लगाती है सन के, हमने जाना था अभी ऊपर हमने फिगर में देखा कि रिवॉल्व करती है धरती यानी अर्थ सन के, वैसे ही मून रिवॉल्व करता है अर्थ के आसपास, यानी कि घूमता है, चक्कर लगाता है अर्थ के। और उसको चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? वो है 27 दिन, यानी एक चक्कर उसका कंप्लीट होता है मून का धरती के चारों तरफ, वो है 27 दिन। स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि हमेशा हमें वन साइड ही क्यों दिखती है अर्थ से मून की? उसका रीजन ये है वो जब स्पिन लेता है यानी कि एक रोटेशन लेता है उसे उस रोटेशन में भी 27 दिन ही लगते हैं। दैट्स वाई मून की जो रिवॉल्यूशन टाइम और रोटेशन टाइम है वो सेम होता है अपनी एक्सेस में जो वो घूमता है, और अर्थ की को सेंटर मान के जब वो घूमता है उससे 27 दिन ही लगते हैं। तभी हमें हमेशा एक ही साइड दिखती है मून की अर्थ से। मून में जैसे कि हमारी अर्थ में फेवरेबल कंडीशंस है रहने के लिए, मून में वो सारी कंडीशंस नहीं है। तभी हम जाके मून में या और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं नेपच्यून, प्लूटो, सैटर्न, मार्स, इनमें हम नहीं रह सकते क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस रहने के लिए अर्थ जैसी वहाँ पे नहीं है। अब अगेन सैटेलाइट के बारे में हमने ऊपर जाना था, एक बार मैं आपको फिर बताया था। सैटेलाइट अगेन एक सेलेस्टियल बॉडी होती है। सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है हमने ऊपर पढ़ा था, जो हमारे स्टार्स हैं, अर्थ है, मून्स हैं, ये सब चीज़ें जो शाइन करती हैं स्काई में, दे आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। मून को सेलेस्टियल बॉडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो रिवॉल्व करता है चारों तरफ प्लैनेट्स के। जैसे कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, वैसे ही मून रिवॉल्व करता है इन प्लैनेट्स के अराउंड। और एक डिफरेंस कि ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स और नेचुरल सैटेलाइट्स में क्या डिफरेंस है, यानी कि मैन मेड या ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स वर्सेस नेचुरल सैटेलाइट्स। ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स या मैन मेड सैटेलाइट्स वो होती हैं, इनको आर्टिफिशियल बॉडी भी कहा जाता है, जो कि साइंटिस्ट बनाते हैं। बेसिकली इंसानों ने या ह्यूमंस ने उन्हें इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूनिवर्स में भेजा गया है या कम्युनिकेट करने के लिए भेजा है। वो एक रॉकेट के थ्रू भेजी जाती हैं। अगेन फेमस जो हमारी सैटेलाइट्स हैं भेजी गई हैं, वो अगेन आप नॉलेज के तौर पे आप उसका नाम याद रख सकते हैं। इनसैट है, IRS है, एड्यूसैट है, ये सब फेमस सैटेलाइट्स हैं जो मैन मेड है, हमने बनाई हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए और फॉर कम्युनिकेशन के लिए। नेचुरल सैटेलाइट्स वो होती हैं जो हम बना नहीं सकते, जो ह्यूमंस डिज़ाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मून हो गया, ये नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, ये हम डिज़ाइन नहीं कर सकते। ऑलराइट, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है नेचुरल वर्सेस मैन मेड सैटेलाइट में। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। अब जानते हैं हम एस्ट्रॉइड्स के बारे में। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड्स भी सेलेस्टियल बॉडीज ही हैं हमारी। अपार्ट फ्रॉम स्टार्स प्लैनेट्स, यानी कि स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स की तरह ये जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं ये बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ये भी रिवॉल्व करते हैं सन के आसपास, और इन्हीं को हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। अगर मैं इस फिगर में आपको लेके चलता हूँ
ऊपर हमने एक फिगर देखी थी, इस फिगर में यहाँ पे लिखा है एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट का मतलब है यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच यहाँ ये एस्ट्रॉइड बेल्ट बनती है। इसका मतलब है यानी ग्रुप ऑफ बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स, यानी कि बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स कंबाइन होकर एस्ट्रॉइड बेल्ट बनाते हैं और ये सारे के सारे रिवॉल्व हो रहे हैं बाकी प्लैनेट्स की तरह ही सन के चारों तरफ। वापस चलते हैं। अगेन साइंटिस्ट का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि एस्ट्रॉइड्स प्लैनेट्स का ही पार्ट होते थे जो कि एक्सप्लोड हुआ बहुत सालों पहले एंड देन ये एस्ट्रॉइड्स के टुकड़े बहुत सारे बन गए। मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलता हूँ नासा की एंड देन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसका डिटेल में। एस्ट्रॉइड इज अ स्मॉल रॉकी बॉडी दैट ऑर्बिट्स द सन, जो कि चारों तरफ चक्कर लगाती है सन के। स्मॉल रॉक्स होते हैं, इस इमेज से आप देख सकते होंगे। एस्ट्रॉइड अगेन बहुत छोटे होते हैं प्लैनेट्स के कंपैरिजन में, और ये सोलर सिस्टम में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है, वो एक रीजन है। इस इमेज में आप वो रीजन देख सकते हैं। ये हमारा जुपिटर है और ये हमारा मार्स है। इसके बीच ये बड़ी सी एस्ट्रॉइड बेल्ट है जिसमें लाखों या करोड़ों आप कह सकते हैं एस्ट्रॉइड घूम रहे हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं सन के इर्द गिर्द। इसी को एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है। एस्ट्रॉइड के बाद एक टर्म आती है, वो है मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स कब बनते हैं और क्या होते हैं? मीटियोराइट्स तब बनते हैं जब दो एस्ट्रॉइड्स आपस में टकराते हैं। उनके टकराने की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उनके, एंड देन उन टुकड़ों को, उन पीसेस को मीटियोराइट्स का नाम दिया गया है। इस इमेज से आप देख सकते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। एस्ट्रॉइड्स, ये बड़ा सा एक एस्ट्रॉइड है, इसमें छोटा सा एक पार्ट निकल रहा है उसको कहा गया है मीटियोराइड। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये हैं हमारे अगर प्लैनेट्स, तो इनमें से निकल के हमारे एस्ट्रॉइड्स बने और इसमें से निकल के बहुत सारे छोटे छोटे हमारे मीटियोराइड्स हैं। मीटियोराइड्स के बारे में हमने जाना, वही सेम चीज़ आपकी बुक्स में भी लिखी है, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स कॉल्ड मीटियोराइड्स। अब क्योंकि ये बहुत सारे छोटी छोटी बॉडीज हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस हैं, तो ऑब्वियसली ये टकराएंगे कभी ना कभी प्लैनेट से। और जब ये टकराते हैं प्लैनेट से तब क्या होता है? जब ये मीटियोराइड्स अर्थ से टकराते हैं, क्योंकि अगेन ये भी रिवॉल्व कर रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम में और अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है, तो जब ये टकराते हैं हमारी अर्थ से, इस प्रोसेस में जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, यानी कि जब अर्थ के एटमॉस्फेयर पे लैंड होते हैं, टकराते हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से, ड्यू टू फ्रिक्शन, जब ये फ्रिक्शन होता है एयर के साथ, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, वो जल जाते हैं। दे हीट अप एंड दे गेट बर्न। वो जल जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं एंड देन वो जल जाते हैं, जिससे फ्लैश ऑफ लाइट हमें कभी कभार नज़र आती है। वो फ्लैश ऑफ लाइट इनकी वजह से नज़र आती है। कभी कभार ऐसा होता है कि मीटियोराइट, एक मीटियोर पूरी तरह जल नहीं पाता हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से। तब क्या होता है, एक अर्थ में हॉलो सा क्रिएट हो जाता है, यानी कि अर्थ में बहुत से, जिसे हम कहते हैं गड्ढे पड़ जाते हैं अर्थ में। वो इन मीटियोराइड्स की वजह से, अर्थ में जो आप हॉलोज देखते हैं छोटे छोटे, वो इन मीटियोराइड्स की वजह से क्रिएट होते हैं। अब हमने अपने सोलर सिस्टम में सभी सेलेस्ट्रियल बॉडीज को कवर कर लिया है। अर्थ को, सन को, सारे प्लैनेट्स को, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोराइड्स, सभी सेलेस्ट्रियल बॉडीज को हमने कवर किया है। इस इमेज के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा सोलर सिस्टम है, इसके अंदर सन, सभी सेलेस्ट्रियल बॉडीज, एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये सब को हमने कवर किया है इस सोलर सिस्टम में। अब ये क्वेश्चन उठता है, आर वी अलोन इन द यूनिवर्स? क्या हम अकेले हैं क्या पूरे यूनिवर्स में या हमारे इस गैलेक्सी में? इस क्वेश्चन को कवर करने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि भाई गैलेक्सीज हैं क्या। ये है हमारी गैलेक्सी की इमेज। हमारी गैलेक्सी क्यों? क्योंकि इसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। हम कहीं ना कहीं, हमारा ये जो आप पीछे जो सोलर सिस्टम देख रहे हैं ना, ये इसके अंदर है। इस गैलेक्सी के अंदर, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज है, इसके अंदर न्यूमरस सोलर सिस्टम्स हैं, यानी मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम्स इसके अंदर हैं। और इस सोलर सिस्टम्स के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। दे आर इन बिलियंस, ये बिलियंस में नंबर्स हैं इनका, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। यही आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरीके से लिखा है, गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं उसमें और गैसेस हैं। अगेन, जैसे कि हमारी एक गैलेक्सी है जो कि यहाँ पे हमने देखा मिल्की वे गैलेक्सी, ये जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, वैसे ही मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं हमारे इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने ज़्यादा नंबर्स में है वो। वी स्टिल फिगरिंग आउट कितने बड़े नंबर्स में है वो। एक छोटा सा नोट, हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा है, अगर आप
नाइट में देखते हैं, नाइट में आपको एक वाइटिश सा ब्रॉड बैंड सा नजर आएगा। ये देखिए, ये वाइटिश सा एक ब्रॉड बैंड आपको यहाँ पे नजर आता है। जो वाइटिश बैंड है जो कि क्लियर नाइट में आप देख सकते हैं, इसको ये ग्लोइंग पाथ क्रिएट करता है स्काई में। इस पाथ में जो बहुत सारे स्टार्स मौजूद हैं इस पाथ में, यानी कि मिलियंस ऑफ स्टार्स का एक क्लस्टर है। क्लस्टर यानी झुंड है मिलियंस ऑफ स्टार्स का इसके अंदर। इसी जो वाइटिश ब्रॉड बैंड जिसको नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं हम, दिस बैंड इज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। ये जो वाइटिश ब्रॉड बैंड है यही हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, और हम इसी सोलर सिस्टम में कहीं छोटे से पार्ट हैं। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम्स मौजूद हैं, उनमें से कहीं हम एक सोलर सिस्टम है और उनमें से हम एक प्लैनेट है अर्थ नाम के, जिसमें हम रह रहे हैं। अब आप इमेजिन कर रहे होंगे कि हमने एक नाम बहुत सुना है आकाशगंगा, ये कहाँ से पड़ा? जो आकाशगंगा नाम है, पुराने ज़माने में यही जो हमने ब्रॉड डे लाइट, जिसको हमने ब्रॉड बैंड जिसे हमने कहा मिल्की वे गैलेक्सी, इसको रिवर ऑफ लाइट कहा जाता था, जो कि स्काई में फ्लो हो रही है, फ्लोइंग इन द स्काई। इसी रिवर ऑफ लाइट को आकाशगंगा का नाम दिया गया है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर 1। इस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं ये सब हम क्लियर करेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों, आई एम श्योर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स हैं आपके माइंड में, कोई भी क्वायरीज हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, सोलर सिस्टम से रिलेटेड, हमारी गैलेक्सी से रिलेटेड, सेलेस्टियल बॉडीज से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। मैं पूरी कोशिश करूंगा उनका आंसर देने की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।